दोस्तों, जय श्री राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आज मैं फिर अपने चैनल बेरोज़गारी फाइंड योर ओन जॉब्स पर एक जॉब अपडेट लेके आ गया हूँ। ये जॉब अमेज़न की तरफ से है, ग्रेजुएट्स के लिए है, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो। सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा है, तो इस अपॉर्च्युनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हर स्टेप को ध्यान से फॉलो करिए। स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो चलिए चलते हैं जॉब साइट पर और देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इस जॉब का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? जैसे ही आप वो लिंक पे क्लिक करेंगे, आप कुछ इस तरीके के इंटरफ़ेस पे ओपन हो जाएँगे, ठीक है? ये इंटरफ़ेस अमेज़न की ऑफ़िशियल वेबसाइट है क्योंकि जो जॉब है वो अमेज़न की तरफ से है और रोल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव का है, ठीक है? सबसे अच्छी बात ये है पैन इंडिया के लिए है। देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो जॉब डिटेल्स है वो वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी, यूपी ऑल यूपी, यूपी लखनऊ, राजस्थान, दिल्ली, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु सभी के लिए है। तो आप कोई सी भी लोकेशन पे हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए फटाफट देखते हैं कैसे अप्लाई करना है और डिस्क्रिप्शन क्या है। तो डिस्क्रिप्शन में जॉब डिस्क्रिप्शन है L2 एसोसिएट मतलब ये L2 प्रोसेस है। मतलब जैसे अमेज़न में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ये L1, L2 बहुत सारे होते हैं L3, L4, L5, L6 तो ये L2 जॉब है, ठीक है? इसमें आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो आप ग्रेजुएट अगर हैं, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें जो बेसिक क्वालिफ़िकेशंस दी गई हैं वो दी गई है क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स रिक्वायरमेंट्स ठीक है ग्रेजुएशन इन एनी स्पेसिफिकेशन स्पेशलाइजेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मतलब जो यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है ठीक है एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स रिटर्न एंड वर्बल मतलब लिखना और बोलना आना चाहिए एबिलिटी टू कम्युनिकेट करेक्टली एंड क्लियरली विद ऑल कस्टमर्स मतलब आपको यहाँ पे कस्टमर्स से बात करनी है अब आप इसमें वॉइस प्रोसेस भी हो सकता है चैट प्रोसेस भी हो सकता है ईमेल प्रोसेस भी हो सकता है ये 3 प्रोसेस पे चलता है। इसमें आपको तीनों में से कुछ भी मिल सकता है, ठीक है? तो आप क्लियर होने चाहिए और करेक्ट होने चाहिए अपने कस्टमर से बात करने के लिए। गुड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एबिलिटी टू क्लियरली अंडरस्टैंड स्टेट द इश्यू ऑफ द कस्टमर प्रेजेंट मतलब आपको कस्टमर का इश्यू समझ में आना चाहिए और उसे सॉल्व करने की स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है? एबिलिटी टू कंसंट्रेट फॉलो कस्टमर्स इश्यू विदाउट डिस्ट्रैक्शन टू रिज़ॉल्यूशन मतलब आप बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए जब आप कस्टमर से बात कर रहे हैं और उनको प्रॉपर रेज़ोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है? वर्क सक्सेसफुली इन अ टीम एनवायरनमेंट एज़ वेल एज़ इंडिपेंडेंटली। Familiarity with Windows XP, Microsoft Outlook, Microsoft Word एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको चलानी आनी चाहिए। विंडो एक्सपी बहुत पुरानी विंडो है, तो शायद मेरे हिसाब से सभी जने ने चलाई होगी, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये भी सभी ने चलाया होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये तो नॉर्मल है, ये सब चीज़ें चलाया होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर मतलब क्रोम, ठीक है? एक्सीलेंट टाइप स्किल्स मतलब आपके पास टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए। आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए, ठीक है? डेमोन्स्ट्रेट एन एलिजिबिलिटी टू सक्सेसफुली नेविगेट वेबसाइट्स मतलब आपको वेबसाइट्स पे काम करना आना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोफिशिएंसी नॉलेज ऑफ ईमेल एप्लीकेशंस मैंने जैसा आपको बताया कि ये वॉइस भी हो सकता है, चैट्स भी हो सकती है और ईमेल भी हो सकती है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें मेंशन्ड हो गई हैं, ठीक है? रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब आप बोल सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद टाइपिंग स्पीड माँगी है तो चैट प्रोसेस हो सकती है, यहाँ ईमेल के लिए माँगा है तो ईमेल प्रोसेस भी हो सकती है, ठीक है? तो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस भी वही हैं, ठीक है? तो फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। मेन एप्लीकेशन है क्योंकि एप्लीकेशन इनकी बहुत ट्रिकी होती है। मैं अपनी अमेज़न की हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि इनकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो बहुत ट्रिकी होती हैं, इनको बहुत ध्यान से भरना होता है, ठीक है? तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनकी एप्लीकेशंस जब मैं फ़िल कर रहा हूँ तो आप प्रॉपर्ली उसको देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, कहीं पर भी अगर स्किप होगा और वहाँ पे अगर ट्रिक लगा होगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है? तो बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो चलिए चलते हैं फटाफट अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे लॉगिन अमेज़न के अकाउंट मतलब जो आपका शॉपिंग अकाउंट है उससे भी कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास amazon.jobs की कोई आपने अकाउंट बना रखा है तो वो वाली ईमेल एड्रेस के उससे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इन सब में से कुछ नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे जैसे ही क्रिएट वन पे क्लिक करेंगे
तो आपके पास इस तरीके का कुछ इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, उसके बाद जो आपने यहाँ पासवर्ड बनाया है, यहीं पर आपको वो कन्फर्म करना है, दोबारा डालना है और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो मैं चलिए फटाफट आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन कर लेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम, ठीक है? फिर एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे एड्रेस, ठीक है? यहाँ पे पूरा एड्रेस, फिर सिटी, फिर पोस्टल कोड, फिर यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका स्टेट, ठीक है? ये तो नॉर्मल है, ये तो सब चीज़ें सब जने अपने आप भर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसे फिल कर लेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? ये मांग रहा है गेट एसएमएस अपडेट ऑन योर जॉब एप्लीकेशन। आपने वहाँ मोबाइल नंबर डाला होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अमेज़न जो सारे अपडेट है वो आपके एसएमएस पे भी सेंड करे, तो आप यहाँ पे इनेबल एसएमएस कर सकते हैं। ये प्रॉपर्ली आपकी चॉइस है, ठीक है? इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप को ज़बरदस्ती है करना ही है, ये आपकी बिल्कुल चॉइस है, ठीक है? अगर आप इनेबल कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, तो यहाँ पे कंटिन्यू आ जाएगा। अगर नहीं करना है तो यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए मैं अभी स्किप एंड कंटिन्यू कर देता हूँ इसे। जैसे ही आप स्किप एंड कंटिन्यू करेंगे, आपके पास नया एक पेज ओपन हो जाएगा जनरल क्वेश्चंस के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, आर यू विलिंग टू रिलोकेट? तो यहाँ पे आपको येस करना है, ठीक है? बहुत सारे लोग यहाँ पे नो कर देते हैं, तो यहीं पर दिक्कत हो जाती है, यहीं पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ से येस करना है। प्रिफर्ड वर्क लोकेशन में कुछ भी आप डाल सकते हैं, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, बॉम्बे, ठीक है? मैंने बैंगलोर डाल रखा है। तो यहाँ पे लिखा है, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस रोल? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एडवर्टीजमेंट, अमेजॉन करियर साइट, एट स्कूल ऑन कैंपस, इवेंट्स फ्रॉम अ पर्सन, जॉब पोस्टिंग, अदर सोशल मीडिया। तो मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, फेसबुक, लाइन, अदर, ठीक है? फिर वी चैट, वीबो, ट्विटर, तो यहाँ ट्विटर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपके पास आती है वर्क हिस्ट्री एंड स्किल्स, ठीक है? अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस अपना चूज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो 0 to 2 years। अगर आपने किसी कंपनी में काम कर रखा है तो यहाँ पे आप कंपनी का नाम डाल सकते हैं, एक्सपीरियंस वालों के लिए है ये, ठीक है? अगर नहीं है तो NA, ठीक है? प्लीज लिस्ट योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी टेक्निकल डोमेन स्किल। मतलब यहाँ पे स्किल्स डालने हैं, तो मैंने वर्क अंडर प्रेशर डाल रखा है। आप यहाँ पे अपनी कोई भी स्किल डाल सकते हैं, ठीक है? लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडवांस एक्सेल, ठीक है? वर्क अंडर प्रेशर, कम्युनिकेशन स्किल्स, हैंडल प्रेशर, ठीक है? हैविंग मल्टीपल टास्क, वर्क विद मल्टीपल टास्क, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको लिख के यहाँ पे कंटिन्यू करना है। फिर कंटिन्यू करने के बाद आपके पास खुलता है एजुकेशन के लिए। तो मैंने आपको स्पेशली बताया है, ये जो है ग्रेजुएट के लिए ही है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है या आप 12th पास हैं या ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, तो आप ये जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है? तो जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिनके पास अपनी मार्कशीट्स हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री है, या रिसेंटली जो ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है? प्रोहिबिशन डिग्री है जिनके पास, वो लोग इनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएट यूज़ करिएगा, यहाँ पे अदर, फिर यहाँ पे आप अपना कॉलेज नेम डाल दीजिए। फिर यहाँ पे लिखा है, आर यू करंटली अ स्टूडेंट? अब यहाँ पे आपको नो ही करना है, अगर चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आपको यहाँ पे सेलेक्ट नो ही करना है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पे येस करते हैं, तो ये लोग आपकी जो प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग छुट्टी लें अपने पेपर्स के लिए या कॉलेज जाने के लिए, कुछ भी, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे नो ही करिएगा, ठीक है? फिर लिखा है, व्हेन डिड यू ग्रेजुएट? वी यूज दिस इंफॉर्मेशन टू डायरेक्ट योर एप्लीकेशन टू द करेक्ट रिक्रूटिंग टीम। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कब करा है। हैव यू हैड ट्रैवल एंड नॉन इंटर्नशिप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस? की मतलब आपने कभी एक कोई इंटर्नशिप करी है या आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है? अगर नहीं है तो नो, अगर है तो यस, ठीक है? ये फिल करके आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बारी आती है वर्क एलिजिबिलिटी की, ठीक है? हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू अमेज़न टू और एनी अमेज़न सब्सिडियरी और एफिलिएट? तो यहाँ पे अगर आपने अमेज़न में पहले किसी चीज़ में अप्लाई कर रखा है तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं कर रखा है तो नो, ठीक है? हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय अमेज़न? तो अगर आप प्रीवियसली पहले एम्प्लॉय रह चुके हैं अमेज़न को तो यस करिएगा, अगर नहीं रहे हैं तो नो करिएगा, ठीक है? आर यू सब्जेक्ट टू अ नॉन कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट और अदर एग्रीमेंट व्हिच कुड प्रिक्लूड और रेस्ट्रिक्ट योर एम्प्लॉयमेंट एट अमेज़न और एनी अमेज़न सब्सिडियरी और एफिलिएट? मतलब आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन तो नहीं करा है जिसमें आपको रेस्ट्रिक्ट हुआ हो कि आप अमेज़न में काम नहीं कर सकते हैं या किसी भी अमेज़न की अदर कंपनीज़ के साथ। तो अगर ठीक है, यहाँ पे नो कर दीजिएगा। डू यू नीड और विल यू नीड इन फ्यूचर एनी इमिग्रेशन रिलेटेड
नीडेड सपोर्ट और स्पॉन्सरशिप फ्रॉम अमेजॉन इन ऑर्डर टू ब्रिंग और कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट विद अमेजॉन। मतलब आपको अमेजॉन से कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए तो नहीं काम करने के लिए, तो यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा। आर यू लिविंग इन एनी आर यू लिविंग इन और यू आर करेंटली फिजिकली लोकेटेड इन एनी ऑफ द स्टेशन कंट्रीज और रीजन, मतलब इन किसी भी कंट्रीज में से आप लोकेटेड तो नहीं है, ठीक है, तो नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आएगा इन विच कंट्री रीजन डू यू हैव अ सिटीजनशिप, टू इंडिया, ठीक है। सिंस ऑब्टेनिंग योर मोस्ट रीसेंट सिटीजनशिप डू यू आफ्टरवर्ड्स बिकम अ परमानेंट रेसिडेंट इन अदर कंट्री, मतलब यहाँ इंडिया में रहने के बाद आप किसी अदर कंट्री में सिटीजनशिप आपने ली है या नहीं, तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। फिर अब यहाँ पे बारी आती है रेज्यूमे की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रेज्यूमे क्या है, रेज्यूमे आज की डेट में जो भी कंपनी देख रही है, कम पहले क्या होता था, रिक्रूटर्स के पास रेज्यूमे जाता था, आज की डेट में जो रेज्यूमे है वो एआई शॉर्टलिस्ट करता है। तो आपका रेज्यूमे एआई से ऐसा होना चाहिए जो एआई रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है। तो अगर आपको रेज्यूमे बनाना नहीं आता है या कुछ भी है तो आप कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा कि रेज्यूमे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पहले बनता था फैशनेबल और थोड़ा डिजाइनर रेज्यूमे, तो उस तरीके का रेज्यूमे नहीं चलता है। आपको नॉर्मली वर्ड में जाके अपना रेज्यूमे वहाँ पे पेस्ट करना है। इन शॉर्ट क्या, आपने अपना नाम, डिटेल्स अबाउट, ठीक है, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, हॉबीज, मोबाइल नंबर, ठीक है, स्किल्स, ये सब चीजें आपने वहाँ पे नॉर्मली लिखनी है, जैसे किसी टाइम पहले बना करता था, वो ही आज की डेट में रिज्यूम में काम कर रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा रिज्यूमे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक्नॉलेज करने के लिए, यहाँ पे आप एक्नॉलेज कर दीजिएगा बाय चेकिंग दिस बॉक्स, आई कंफर्म द एक्नॉलेज द अबव, ठीक है। फिर उसके बाद कंटिन्यू। फिर यहाँ पे है नेक्स्ट, वॉलंटरी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, तो व्हाट्स योर जेंडर, तो मेरा मेल है, आप फीमेल या फिर ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वॉलंटरली सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिलिट्री स्टेटस, तो आर यू एक्स मिलिट्रियन, मतलब आप पहले मिलिट्री में काम तो नहीं करते थे, तो यहाँ पे नो। आर यू रिमेंबर ऑफ द रिजर्व फोर्स, आर यू अ मेंबर ऑफ अ रिजर्व फोर्स ऑफ द कंट्री, मतलब आप मेंबर तो नहीं है रिजर्व फोर्स के, तो यहाँ पे नो। आर यू अ मिलिट्री स्पाउस, मतलब अगर आपके घर में कोई आर्मी पर्सन है, फादर मदर, तो आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है लास्ट है सबमिट करने के लिए, यहाँ पे एक बार आप अपनी चीज़ें सारी चेक कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। कोई भी इश्यूज अगर आपको आते हैं, ठीक है, आपके पास असेसमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं, आपको असेसमेंट पूछना है कैसे करना है, क्या करना है, असेसमेंट की टिप्स चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक असेसमेंट के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ भी होता है, अगर आपका इंटरव्यू आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है। वी विल बी सो मच हैप्पी, आवर टीम विल बी सो मच हैप्पी कि हमारी वजह से आपकी जॉब लगी, ठीक है, हम अपने काम में सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। रेज्यूमे से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है, आप मेरी ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, berozgari.jobs@gmail.com, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप कमेंट्स करेंगे मुझे भी पता चलेगा कि क्या इश्यूज आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, तो उससे रिलेटेड मैं आपको आंसर दूंगा, या फिर अगर ऐसा होगा तो वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। नहीं तो पर्सनली आपको कांटेक्ट कर दूंगा, ऐसे कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेरा काम ही है आप लोगों की जॉब लगवाना, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया जॉब लोगों की लगे, ठीक है, लोग पैसा कमाए, ठीक, कोई भी खाली ना बैठे। तो ये वीडियो सभी अपने बेरोजगार दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नए जॉब अपडेट्स आपके ही चैनल बेरोजगारी फाइंड योर ओन जॉब्स पे रोज आपको मिलेंगे। जैसे ही कोई भी नई जॉब अपडेट आती है सीधे आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई भी इशू होता है तो कमेंट करिए। मिलते हैं फिर। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। Don't forget to like and subscribe.